अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक स्वरूप किया बहाल। फैसले से एएमयू में छाई खुशी की लहर। ललितपुर के सोहन यादव ने एवरेस्ट बेस कैंप पर योग रिकॉर्ड बनाया। झांसी सांसद ने सोहन यादव की सराहना की। बदायूं में ककोड़ा मिनी कुंभ मेला हुआ शुरू। झंडी दिखाकर स्थापना के साथ हुआ आगाज। बदायूं में पुलिस चौकी इंचार्ज ने हिंदूवादी नेता को दी धमकी। नेता ने तस्करों पर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले से विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है और शिक्षकों और अलीग बिरादरी ने इसका स्वागत किया है। एएमयू के प्रोफेसर वसीम अली ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि कौन से विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक स्वरूप के योग्य है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है अलीग बिरादरी के लिए। अलीग बिरादरियों के लिए तमाम लोग आज खुशी से झूम उठे हैं और जो हमारे हक में ये पहला स्टेप हुआ है, ये बहुत ही अहम है। यहाँ का एक एक कण, यहाँ की एक एक ईंट इस बात की आवाज को बाबुलंद करती है कि अल्पसंख्यक दर्जे का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हकदार है और इंशाल्लाह हमें ये पूरी तरीके से मिलकर रहेगा। आज जो स्टेप हुआ है वो हमारे फेवर में। आने वाली जो 3 लोगों की बेंच बनाई गई है वो भी इंशाल्लाह हमारे फेवर में फैसला करेगी। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये ईमानदारी और न्याय के साथ हमारी जीत में इन्होंने बहुत चार चांद लगाने का काम जो किया है। लड़ाई थी, जो सिंगल जज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम, और अजीज भाषा में ये था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये आज भारत के संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, ये आज उसकी जीत है और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स, जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। देखिए, फैसला आया है उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और ये भी है भी वेलकम के लायक। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है, जिसकी बुनियाद पे अब आइंदा जो है ये तय हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है या नहीं है। तो इस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल के लिए कंट्रोवर्सी सेट कर दिया है और अब बड़ी आसानी के साथ ये तय हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज माइनॉरिटी है या नहीं है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि जो जजमेंट है वो बहुत अच्छा है और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ललितपुर के सोहन सिंह यादव ने एवरेस्ट बेस कैंप पर योग के 3 आसनों का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 13 नवंबर 2024 को 5364 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने नसरसासन, वृषासन और मयूरासन किया। इस अद्वितीय प्रयास को एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सफलता पर सांसद अनुराग शर्मा और स्थानीय समुदाय ने सोहन का स्वागत किया। सोहन का ये प्रयास बुलंदखंड क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। बदायूं में रुहेलखंड क्षेत्र के मिनी कुंभ मेला ककोड़ा का आगाज आज झंडी स्थापना और विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। गंगा तट पर आयोजित इस मेले में कार्तिक पूर्णिमा पर शाही स्नान का आयोजन होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस वर्ष मेले के आयोजन के लिए जिला पंचायत ने लगभग 130 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी की जा रही है। आज झंडी पूजन के साथ ही ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। इस मेला क्षेत्र में अभी प्रारंभ में सारी फोर्स जो स्टार्टिंग में लगनी चाहिए वो लगा दी गई। मेला जब थोड़ा पीक पे पहुंचेगा तो पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें फोर्स के रूप में जो नोडल हैं वो एसपी सिटी साहब और एक सीओ शक्ति सिंह साहब, यहाँ थाना प्रभारी के रूप में वेदपाल सिंह को लगाया गया है। बिल्कुल, आज झंडी पूजन के अवसर पर आज इस ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो ये
सभी विभागों की आज यहाँ पर बैठक भी हुई है, जिसमें जो विभिन्न बैठकों में जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन पे चर्चा भी हुई है और उसको सुनिश्चित करने की। बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पशुओं से भरी गाड़ी पकड़वाने पर हिंदूवादी नेता विशाल ठाकुर को पुलिस चौकी इंचार्ज सुमित चौधरी ने धमकी दी। चौकी इंचार्ज ने तस्करों को बचाते हुए हिंदूवादी नेता से कहा, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इस घटना के बाद विश्व हिंदू महासंघ ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की। मैं विशाल ठाकुर विश्व हिंदू महासंघ बदायूं आपको सूचित कराना चाहता हूँ। आज दोपहर 12 बजे समथिंग घटपुरी बाजार से लोडर वाहन जिसमें 10 से 12 पशु बंधे हुए थे, वो गाड़ी लेकर हमें सूचना मिली तो हमने बाईपास पर गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद चौकी इंचार्ज सुमित के लिए कॉल भी करा, उनने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद हमने अंकुर के लिए कॉल करा, जो अंकुर वहाँ पे हेड कांस्टेबल है, उनके लिए भी कॉल करा तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हमारा क्षेत्र से तुम कहीं भी ले जाओ, कहीं पकड़ो। इस कारण मैंने वो गाड़ी ले जाकर नवादे चौकी पर खड़ी कर दी। जाकर फिर वहाँ पर मैंने एसआई साहब जो है हमारे सुमित चौधरी जी, उनके ऑफिस में मैं गया, उनसे कहा मैंने, साहब ऐसे ऐसे मामला है, ये गाड़ी आप चालान करिए या इसका जो करना है वो करिए। ये जिस हिसाब से मामला चल रहा है तो वहाँ का जो हमारे सुमित चौधरी जी हैं, उनका बाहर आकर हमसे ये कहना हुआ कि तुझे मट्टी में मिला दूंगा। मैं बिजनौर के कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बिजनौर के जिलाधिकारी बनने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय बिजनौर महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जो 10 नवंबर 2024 को संपन्न होगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने महोत्सव के कार्यक्रमों और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बिजनौर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बिजनौर महोत्सव का आयोजन आज से प्रारंभ किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि बिजनौर जनपद को बने हुए 200 वर्ष पूरे हो गए और बिजनौर का बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है, बहुत समृद्धशाली विरासत है इस ज़िले की। यहाँ पे महात्मा विदुर जी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे महात्मा विदुर जी का आश्रम रहा है। विदुर जी की धरती के नाम से भी जनपद बिजनौर जाना जाता है। यहाँ पे गंगा और मालन का संगम है, जहाँ पे राजा भरत का जन्म यहाँ पे हुआ था, जिनके नाम पे भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के बहुत प्रसिद्ध हमारे स्थल है। बिजनौर हमीरपुर में जिला पंचायत के एमए उज्जवल अम्बेश पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। भमई इलाके में जिला पंचायत बैरियल पर बांदा से आने वाले ट्रकों से 2 बार 400 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। ट्रक चालकों ने बताया कि दबंगई और मारपीट के डर से उन्हें ये अवैध शुल्क देना पड़ता है। इस मामले में जिला पंचायत अधिकारी पर जीरो टॉलरेंस नीति को नजरअंदाज करने का आरोप है। यूपी में हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खंड के सिजनोडा गांव में महिला शिक्षिका ने बच्चों के मामले में शिकायत लेकर स्कूल आए अभिभावकों की पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस से शिकायत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौदहा तहसील गेट के सामने महिला और बच्चों के साथ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों ग्रामीण तहसील गेट पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीण ने महिला शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग करी है। खराब कर रहे हैं बच्चों का, ना ही मिड डे मील में भोजन अच्छा दे रहे हैं ये लोग, और आपस में सब सर्वप्रथम आपस में लड़ करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नेहा गुप्ता को हटाया जाए यहाँ से, दोबारा हमारे यहाँ आने नहीं चाहिए। अच्छी कार्रवाई हो और जमीनी स्तर से जांच होनी चाहिए। और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हुए हैं हमारे दोस्तों का और जो अज्ञात नाम दिए हुए, ये फर्जी मुकदमे सब विशेष रूप से हटाए जाएं। जब तक ये नहीं होते हैं हम लोग इसी तरह से मानेंगे नहीं, धरना करेंगे। और आज तो छोटा था, आज का छोटा था, लेकिन 48 घंटे बाद हम बता रहे हैं अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा जो चक्का जाम करेंगे और इससे बड़ा आसन करेंगे। लखनऊ के बीकेटी के नंदना वार्ड में 63 लाख रुपए की लागत से बनी डामर सड़क 1 महीने में ही उखड़ने लगी। ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अधिकारियों ने सड़क की जांच की और पुनः निर्माण कार्य शुरू कराया। हालांकि सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है और कई लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं।
बनी थी 1 महीने पहले, वो फिर 10 से 15 दिन में उखड़ गई बनने के बाद, और फिर दीपावली पहले गिट्टी डाल गए और उसमें कोई देखने वाला नहीं और ना कोई बनवाने वाला है। समस्या का सब रोड बंद है, यातायात आने जाने की समस्या, अब स्कूली बच्चे आते हैं उनको परेशानी होती है। अब गिट्टी दीपावली पहले डाल गए थोड़ी खोद करके जेसीबी से और खुद ही पड़ी है सड़क। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल का, जिसने ये खबर चलाई कि जो रोड जो ख़राब हुई थी उस संबंध में, और उसके बाद में जिम्मेदार व्यक्तियों ने संज्ञान लिया इसको और वहाँ पे पुनः निर्माण रोड का शुभारंभ हुआ है। दीपावली से पहले उस पर गिट्टियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में 39 लाख रुपए की लागत से बनी आरसीसी सड़क महज 20 दिनों में उखड़ने लगी है। ठेकेदार पर आरोप है कि उसने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया और मीडिया से मामला आने के चलते लगातार खानापूर्ति की। इस मामले में अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा और नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत भी अनजान बने हुए हैं, जबकि भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।